बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामे की अगली किस्त में अदालत अपना फैसला सुना देगी जो कि सलमान और अदरीस साहब के हक में होगा। अरूज केस हार जाएगी। कैसे, क्यों, वजह क्या बनी, जानिए इस वीडियो में। जिस तरह मैंने बताया था कि ये केस काफ़ी लंबा चलने वाला है क्योंकि अरूज के पास तो कोई सबूत ही नहीं है साबित करने के लिए कि ये सब कुछ इसके नाम है। प्रॉपर्टी के कागज़ गायब हैं जो कि शाइस्ता बेगम कब की जला चुकी हैं और इन्हें लगता है ऐसा करके ये लोग केस जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अरूज और महरीन कोर्ट की सुनवाई में बैठे हैं जब सलमान का वकील अदालत के सामने वक़ार अहमद की बेवा महरीन बेगम को कटहरे में बुलाते हैं। अब महरीन कटहरे में आई कि इनसे सवाल पूछे जाएंगे तो वो जवाब दे देंगी, लेकिन यहाँ तो सलमान कुछ और ही सोच कर बैठा था। सलमान का वकील महरीन बेगम की मेडिकल रिपोर्ट्स जज के सामने दिखाते हैं कि ये मेंटली तौर पर इबनॉर्मल है, इसीलिए तो अपनी तरफ से ये सारी कहानी बनाकर बैठी हैं कि जायदाद अरूज की है, ये जहनी मरीज़ा हैं। इन्होंने जो भी किस्से कहानियाँ सुनाई हैं कि सब अपनी तरफ से गढ़ कर सुनाई हैं। अदालत का वक्त भी ज़ाया किया। इनमें से एक बात भी ऐसी नहीं जो काबिल यकीन हो। महरीन सलमान के इस वार पर संभल ही नहीं पाई। अपनी माँ को कोर्ट के सामने पागल साबित करके वो वहीं बैठा मुस्कुरा रहा है। ऐसे में अरूज ऑब्जेक्शन करती है अपने वकील के ज़रिए, तो सलमान और अदरीस अपनी बात को साबित करने के लिए इस घर की मुलाजमा वसाई को कटहरे में बुला लेंगे, जिससे सवाल पूछा जाएगा क्या महरीन बेगम इतने साल तक जहनी मरीज़ा नहीं रही। अब वसाई झूठ तो नहीं बोल सकती थी क्योंकि महरीन बेगम की हालत वाकई ठीक नहीं थी, तभी तो वो अपनी बेटी के बारे में नहीं जानती थी। इसकी गवाही के बाद अदालत की सुनवाई मुलतवी हो जाएगी। अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर दोनों माँ बेटी बैठी हैं। महरीन तो संभल ही नहीं पा रही कि सलमान ने इनके साथ खेल कौन सा खेला है। इनके रोने पर अरूज कहती है, आपको अभी भी यकीन नहीं आया कि सलमान आपके साथ क्या क्या कर सकता है। वो रोते हुए अरूज से कहती हैं, शाइस्ता भाभी की गोद से मेरी गोद में आया था, लम्हा लम्हा पाल कर इसे इतना बड़ा किया, इतना जवान किया, और वो वहाँ बैठा अपनी माँ पर हंस रहा था। सलमान और अदरीस साहब कोर्ट से निकलते हैं। इसे देखकर महरीन फिर से इमोशनल हो जाती हैं। सलमान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। अरूज इन्हें रोकती है, बस कर दे अम्मी, पत्थर के सामने अपने आंसू ज़ाया मत करें। सलमान इनकी हालत पर बहुत खुश होता है। मैं आप दोनों को एक एक पैसे का मोहताज कर दूंगा। अभी भी वक्त है अरूज, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लो मुझसे, क्या पता मुझे रहम आ जाए और मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। इसकी बात सुनकर अरूज को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं किस तरह खुद को कंट्रोल करती है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सलमान से खुला क्यों नहीं ले रही। सोच रही है इस शख्स की बीवी होने पर इसे घिन क्यों नहीं आ रही। इधर सलमान घर पहुंचता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी माँ से कहता है, हम एक बार ये केस जीत जाएं, फिर अरूज पर एक और केस करूँगा, वो केस भी बच्ची की कस्टडी का ही करेगा। अपनी माँ से कहता है, मैं सारी ज़िंदगी अरूज को अदालतों में घसीटूँगा, लेकिन बात यह है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि ये सारी ज़िंदगी बैठकर केस लड़ते रहें और हम इनके ड्रामे देखते रहें। बहरहाल इन दोनों की गैर मौजूदगी में नसीमा मास्टर साहब से कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अरूज ये सारी जायदाद अपना सदका समझकर इन लोगों को बख्श दे। सदके से तो उम्र बढ़ती है ना, और ये सब कुछ मैं अरूज की हिफाजत के लिए बोल रही हूँ। जिस पर मास्टर साहब कहते हैं, नहीं नसीमा, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही किसी का हक मारना चाहिए, बस तुम दुआ करो कि अरूज ये केस जीत जाए। महरीन तो सलमान के रवैये के बाद बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी हैं। घर आती हैं तो नसीमा से कहती हैं, मेरी बच्ची ने इस उम्र में इतने दुख झेल लिए हैं कि अब इसे शायद दर्द होता ही नहीं या होना ही बंद हो गया। अब सारा दारोमदार केस की आखिरी हेयरिंग पे था। अदालत क्या फैसला करने वाली है? चूँकि अरूज के पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था कि ये सारी जायदाद की वो मालकन है, जबकि दूसरी तरफ सलमान और अदरीस साहब ने पूरी तरह से चालें चलकर खुद को सच्चा साबित कर दिया। जज भी सबूतों को देखकर केस का फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के पेश नज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अरूज बीवी का दावा बेबुनियाद है। ये सारी जायदाद की वारिस सलमान अहमद हैं। मुझे तो यही फैसला नज़र आ रहा है, क्योंकि अरूज के पास कोई सबूत नहीं तो वो साबित क्या करेगी। अदालत सबूतों की बुनियाद पर अपना फैसला सुनाती है।
تو وہ عروج کے حق میں کیسے فیصلہ سناتی؟ کیس جیتنے کے بعد ادریس اور سلمان اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں۔ شائستہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کیس جیت گئے تو وہ خوشی میں بحرین اور ان کی بیٹی کی تصویر پہلے ریک پر سجاتی ہیں اور پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیتی ہیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ادریس صاحب کہتے ہیں، ارے بس بھی کر دو، کب تک اپنی فتح کا جشن مناؤ گی؟ جس پر شائستہ بیگم جواب دیتی ہیں، ساری زندگی۔ ابھی تیار رہیے اس ڈرامے کے مزید گھسیٹے جانے پر، کیونکہ اگر تو کیس کا فیصلہ عروج کے حق میں ہو جاتا تو شاید 1-2 قسطوں میں یہ ڈرامہ ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو سمجھ لیں کہ 150 سے اوپر ایک ساتھ تو گئی ہی گئی۔